हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बिना टाइम डिस्टर्ब किए हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर सेकंड का, जिसका नाम सोल्यूशन है। और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन एंड ऑल सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसमें टोटल न्यूमेरिकल पोर्शन और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी वो सारे डिस्कस करेंगे। पूरा एंड ऑफ मोमेंट तक वीडियो देखना। पहले एक्सप्लेनेशन है, फिर इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उससे रिलेटेड जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और दूसरे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, वी स्टार्ट। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? सॉल्यूशन का। तुम्हें अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उससे मोलरिटी पता चल गई, मोल फ्रैक्शन पता किया, और सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सारी चीज़ें पता हुई। मगर ओरिजिनली ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ तुमको पता है? ट्रू सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस ले लो, सपोज करो ये देखो इसमें वाटर है, इसमें मैंने थोड़ी सी चीज़ें डिजोल्व कर रखी है, और डिजोल्व करने के बाद में अगर इस चीज़ को मैंने प्रॉपर से कर दिया और ये ट्रांसपेरेंट कलर आ गया, वाटरी कलर आ गया, जैसे ही वाटरी कलर आ गया इसका मतलब है ट्रू सोल्यूशन है। तो क्लास 12th के चैप्टर 2 ट्रू सोल्यूशन में हम लोग गैस सोल्यूशन में आज डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ गई? किसमें डिस्कस करेंगे? क्लास 12th। कौन सा बोर्ड है तुम्हारा? सीबीएसई बोर्ड। और चैप्टर क्या होगा? सेकंड। नाम क्या होगा चैप्टर का? सोल्यूशन। तो पहले मीनिंग जानो, सोल्यूशन होता क्या है। कुछ नहीं करना, आप क्या करना, देखो तुमको सबको पता है कि सॉल्यूशन की भी कैटेगरी होती है, या मिक्सचर की भी कैटेगरी होती है। एक ट्रू सॉल्यूशन होता है और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में तुमको क्या क्या मिलता है जल्दी बता दो? कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। मगर हमें क्या डिस्कस करना है? ट्रू सॉल्यूशन की बात करनी है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जब आप कोई सॉल्ट या कोई सब्सटेंस या किसी चीज़ में डिजॉल्व करो तो वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ जाएगा। मगर इस चैप्टर में जो है वो क्या क्या है? एक तो ट्रू सॉल्यूशन है, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन का बड़ा मीनिंग बड़ा इजी होता है। अगर आपने 1 लीटर वाटर ले लिया और उसमें 10 ग्राम NaCl डाल दिया, तो 1 लीटर वाटर में कितना ग्राम डाला? 10 ग्राम। तो बोलोगे 10 ग्राम पर लीटर। क्या बोलोगे? 10 ग्राम पर लीटर। 20 ग्राम डाल दिया तो क्या बोलोगे? 20 ग्राम। और 30 ग्राम डाल दिया तो? 10 ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम पर लीटर। अगर 20 ग्राम 2 लीटर में डालेंगे तो भी 10 ग्राम पर लीटर होगा। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। मगर ये ग्राम है तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? ग्राम कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? ग्राम कंसंट्रेशन। ग्राम कंसंट्रेशन। और उसको हमें देख करके भी पता चल जाता है। ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है। अगर हम दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे ये देखो इंक है। इंक में वाटर है और वाटर में कुछ वॉल्यूम है और कुछ सब्सटेंस है, तो वो भी इसका कंसंट्रेशन है। तीसरी चीज़ यहाँ पे देखो ये हनी है। हनी का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत थिक है, फ्लो करने की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सब्सटेंस का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें जो जो भी कंसेप्ट अप्लाई करना होता है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा। तो इस चैप्टर में हमें मेनली क्या क्या अप्लाई करना है, जरा मुझे बता दो, फटाफट बताओ। हाँ, एक तो हमें करना है मोलर कंसंट्रेशन, दूसरा क्या करना है? मोलर कंसंट्रेशन, तीसरा क्या करना है? जल्दी बोलो। नॉर्मल कंसंट्रेशन और फॉर्मेलिटी। मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ? पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब ऐसे ले लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने अज्यूम किया कि इस टेस्ट ट्यूब में अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर वाटर है। कितना है? 1 लीटर। और उसमें प्लस मैंने ऐड किया NaCl, उसका ग्राम था 50 ग्राम। तो जब 50 ग्राम आपने 1 लीटर में डिसॉल्व किया तो बोलेंगे 50 ग्राम पर लीटर। यस, क्या बोलेंगे? 50 ग्राम पर लीटर। 50 ग्राम्स पर लीटर। और अगर 10 ग्राम डिसॉल्व किया तो क्या बोलेंगे? 10 ग्राम पर लीटर। इसके लिए हम बोलेंगे ग्राम कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? ग्राम कंसंट्रेशन। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? ग्राम कंसंट्रेशन। ओके, अब ये ग्राम कंसंट्रेशन जो है इसको हम लोग ऐसे कर देंगे और इसकी यूनिट निकालेंगे तो बोलेंगे ग्राम पर लीटर। ये इसकी यूनिट है, ठीक है। मगर ग्राम कंसंट्रेशन बहुत रेयरली यूज करते हैं। हम यूज क्या करते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि तुमको मोलरिटी आती होगी। एज्यूम कर लो, क्या आती होगी? मोलरिटी। जब आपको मोलरिटी आती है तो हम पहले बात करते हैं मोलरिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे मोलरिटी, जरा बताइए। मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गिवन वेट पता होना चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट। बहुत पहले से आप एक जानते हैं कि जो मोलरिटी होती है उसको हम बोलते हैं, मोल से होता है, उसको हम N से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं?
इतना हम एज्यूम करके करते हैं कि तुम्हें n मतलब आता होगा। n की वैल्यू होती है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये जान जाओ कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर सब्सटेंस का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसका वेट गिवन है कितना, 4 ग्राम। कितना गिवन है, 4 ग्राम। तो उसका मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका गिवन वेट कितना है जल्दी बता दो, बताओ। 4 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, सोडियम का वेट होता है 23, इसका 16, इसका 1, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40। तो 4/40 ये क्या हो गया, इसका हो गया मोल। ओके, तो 4 क्या है गिवन वेट, 40 क्या है मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फार्मूला क्या बना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसका गिवन वेट, जिसका मोल पता करना है उसी का गिवन वेट होगा और दूसरे का गिवन वेट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई तुमको, क्या चीज बोलो जल्दी से। हाँ, तो यहाँ पे 4/40 करोगे तो ये हो जाएगा 0/0.1 और क्या चीज, मोल। क्लियर हो गया। ओके, अब इसका इतना मोल अगर आप 1 लीटर वाटर में डिजोल्व करते हो तो बोलोगे 0.1 मोल ले लिया और एक टेस्ट ट्यूब ले लिया या एक कंटेनर ले लिया, उसमें हमने पहले 0.1 मोल NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया, 0.1 मोल, और उसका इसका लीटर जो है 1 लीटर यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक एग्जैक्टली इसको फिल कर दिया। बाद में फिल करना है, इस चीज को जानना, इसको यहाँ तक फिल कर दिया। जब इसको यहाँ तक फिल कर दिया तो इस पे एक लेबलिंग लगाएंगे या लेबल करेंगे और लेबल पे क्या होगा 0.1 मोल मोल कैपिटल M लिख देंगे बस, या मोल पर लीटर लिख देंगे, मोल पर लीटर। कौन सा सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन। आ गया समझ में। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर। और मोल जब यहाँ पे हमने पहले वाले केस में जरा तुम देखो, हमने यहाँ पे लिया था ग्राम पर लीटर और यहाँ पे लिया मोल पर लीटर। मोल पर लीटर को ही मोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या बोलोगे, फिर से बोलो, मोल पर लीटर को क्या बोलोगे। तो जैसे यहाँ पे वेट पर लीटर लेंगे, यहाँ पे मोल पर लीटर लेंगे, तो ये ग्राम कंसंट्रेशन है, ये मोल कंसंट्रेशन है, और मोलर कंसंट्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, और उसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल M से। किससे डिनोट किया, कैपिटल M। अब एक कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या चीज, वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे गिवन वेट कितना, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट किसका होगा बेटा, जल्दी बोलो, गिवन वेट होगा सोल्यूट का। तो यहाँ पे लिखो WB, B इंडिकेट करते हैं सोल्यूट को, और MB, M मतलब मॉलिक्यूलर मास। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना था 40, तो यहाँ पे MB ये हो गया, तो WB अपॉन MB। अब इसको कितने में लेंगे, लीटर में। अगर लीटर में लोगे तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दो, यहाँ पे V, और कंडीशन कैसी होनी चाहिए, लीटर में। और अगर आप इसको लीटर में नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपको गिवन है ml में, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करो। जैसे लीटर को ml में कन्वर्ट कर लोगे तो ऊपर मतलब आ जाएगा यहाँ पे 1000। फिर एक फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। वो फार्मूला क्या है, कैपिटल M, WB, MP, 1000 और V। क्या बनेगा फार्मूला, जल्दी से बताओ। कैपिटल B, WB, MB और 1000। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मोलैरिटी। बात समझ में आ गई तुमको। तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे फार्मूला लिख देना, ये वाला फार्मूला दिख रहा है तुमको, कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, ml में, मिलीलीटर में। ठीक है, अगर लीटर में अगर लीटर में गिवन होगा तो आप 1000 ना लगाना, नहीं तो फिर वो सही नहीं होगा, फिर वो गलत हो जाएगा। ये समझ में आ गया तुमको। एक बार और सोच लो। तो पहले हमें क्या करना है, इसको, और इसका नाम क्या देंगे, इसको बोलोगे मोलैरिटी, राइट। ओके, अब इसकी यूनिट, इसको डिनोट कैसे करोगे, कैपिटल M से। इसकी यूनिट क्या होगी, बोलोगे मोल पर लीटर। एक चीज और है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है तुम लोगों को, जो ये वॉल्यूम है ना, वो टेम्परेचर चेंज करने के बाद में चेंज होता रहता है, पता है। टेम्परेचर जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
इसलिए ये जो मोलरिटी निकलेगी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकलेगी, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। अब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी तो चेंज हो जाएगी ना, तो इसलिए आप लिखोगे एट गिवन टेम्परेचर। क्लियर हो गया? ओके, अब इसमें आता है फार्मूला और न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं। बच्चे घबरा जाते हैं इसका न्यूमेरिकल करें कैसे, जब भी आता है मोल का नाम सुनते ही बच्चों की हालत खराब हो जाती है, ऐसा होता है? नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती है, अरे यार मोल पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। तो अब ये जरा देखो, बस आपको पहला वाला फार्मूला अप्लाई करना है, WB MB 1000 और वॉल्यूम इन ml, इस पे 10-20 क्वेश्चंस करना है। अब सपोज करो कि पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया, यहाँ से ये चीज रब कर दिया इस जगह से। पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया कि आपको लेना है 4 ग्राम की जगह पे 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। क्या होता है यूरिया का फॉर्मूला? NH2CO NH2। इस यूरिया को जैसे ही बोलेंगे आप 4 और इसको 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रिपेयर करना है। मतलब यह है कि 6 ग्राम यूरिया आप लोगे, पहले कंटेनर में ऐड कर दोगे, इसके बाद पानी भर दोगे और पानी कहाँ तक भरोगे? 250 ml तक, 250 ml तक। ये बात समझ में आ गई? जब भी 250 ml तक आप पानी भरोगे, उसमें 250 ml तक आप वाटर भरोगे तो क्या होगा? वो बन जाएगा तुम्हारा एक सॉल्यूशन और उसकी मोलरिटी तुमको फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखोगे कैपिटल M। मोलरिटी कैसे पता करते हैं? तो पहला स्टेप जो NCERT और CBSE बोर्ड का रिक्वायरमेंट है, आप स्टेप नंबर फर्स्ट पहले फार्मूला रखेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे, फिर आंसर करेंगे, यूनिट लिखेंगे, इसके मार्क्स मिलते हैं। पहले तो तुम ये जान जाओ कि मार्क्स मिलते कैसे हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि फटाफट वैल्यू रखा, आंसर निकाल दिया, उससे 0 मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लेना। तो पहले यूरिया का मास कितना निकालेंगे? यूरिया का मास निकालोगे तो आएगा 60। तुम्हें निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे जरा मुझे बताओ, बहुत ईजी है, बताऊं मैं? तो पहले नाइट्रोजन, कितनी बार नाइट्रोजन है? यहाँ 2 बार, तो 14 × 2 कर दो, प्लस हाइड्रोजन 4 बार है, 4 × 1 कर दो, प्लस कार्बन 1 बार है, 12 कर दो, ऑक्सीजन 1 बार है, 16 कर दो। ये टोटल जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 क्या हो गया? सृष्टि हो गई? नहीं, 60 क्या हो गया? 60 मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया हो गया। मतलब इस फार्मूले में ये चीज हमको मिल गई, WB नहीं MB, और WB हमें गिवन है। तो 60 हो गया तुम्हारा, क्या 60 हो गया? ये MB, ये 60 होगा। और ये कितना हो गया? 6 हो गया। वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 250 ml। तीनों चीजें मुझे मिल गई, 1000 तो पता ही है। अब क्या करोगे? ये वाली वैल्यू उठा करके पुट कर दो। तो क्या करोगे? यहाँ पे लिखो कैपिटल M = WB MB 1000 अपॉन V, लिख दिया। इसके बाद इक्वल टू लिखोगे WB की वैल्यू है 6 अपॉन 60 × 1000 अपॉन कितना बेटा? 250। अब इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो और आंसर मुझे बताओ जल्दी से। कर लोगे? जल्दी बताओ। इसका आंसर आएगा 0.4 क्या चीज? कैपिटल M। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि 0.4 मोल ऑफ क्या चीज? यूरिया प्रेजेंट इन कहाँ पे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वाटर नहीं बोलोगी, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई तुमको? एक बार और सोच लो। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक इसी टर्न पे और क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है मगर पैटर्न सेम है। 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना वेट बेटा? 18 ग्राम। कितना ग्राम? फिर से बोलो। 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आपको लेना है। तो कैसे लेंगे 18 ग्राम ग्लूकोज? हाथ से लेंगे। और कैसे लेंगे? तो ले लीजिए 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम ग्लूकोज जल्दी करिए। और फिर क्या करेंगे? हाँ, तो यहाँ पे लिखो 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम्स ऑफ C6H12O6 डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें डिजॉल्व है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या करोगे? अब फिर लिखोगे कैपिटल M = WB MB 1000 और
वॉल्यूम, ये फार्मूला हो गया। और वॉल्यूम किस में बेटा? ml में। सर ये बोलो। जो ग्लूकोज है तो इसका हमें मोलर वो निकाल के दिखाना पड़ेगा कि नहीं, आपको याद है तो डायरेक्टली करो या कहीं रफ पे कर लो। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली पुट कर सकते आपको पता है तो डायरेक्टली करो, नहीं तो रफ पे करो, इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आता है 180, चलो मैंने डायरेक्टली बोल दिया। तो W कितना है? 18 ग्राम। ये कितना है? 180 इंटू कितना है? 1000 अपॉन 250, कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, तो 0.1 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.4 कैपिटल M। 0.1 कैसे हो गया? 18 अपॉन 18 इज इक्वल टू क्या होगा? 180, 0.1 हो जाएगा। और 25 4 जाओ क्या होता है? 1000, तो आप 0.4 हो गया। कितना इजी है, कर लोगे? तो ये तुम्हारा दूसरा हो गया, दूसरा एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल हम चेंज करेंगे। एग्जाम्पल जो चेंज करेंगे उस चेंज के अकॉर्डिंग हमें परसेंटेज भी गिवन होगा, डेंसिटी भी गिवन होगी। तो एक तो होता है कि आप पूरा का पूरा सिस्टम अप्लाई करो, और एक होता है कि छोटा सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अप्लाई कर दो। जब भी तुम उस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो बड़ा इजी होगा और तुम्हें फट से आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है? x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या है, जल्दी बोलो? x इंटू डी इंटू 10, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कैपिटल M। ये दूसरा फार्मूला है। कहाँ से आया, कैसे आया, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे जो x है वो परसेंटेज है, x इज इक्वल टू परसेंटेज है, d इज इक्वल टू क्या है? डेंसिटी, और mb इज इक्वल टू क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, इसका मास है। और कैपिटल M क्या है? मोलरिटी, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या करोगे तुम? तो कैपिटल M x इंटू डी इंटू 10। अगर तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन है इनटेक्स्ट क्वेश्चन। इनटेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है 5। उस क्वेश्चन नंबर 5 को जब तुम देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 20% पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिखा हुआ है? 20% Ki इन एक्वस मीडियम, और उसकी डेंसिटी गिवन है 1.202। ठीक है, कितनी डेंसिटी गिवन है जल्दी बता दो? 1.202। और यूनिट क्या है डेंसिटी की? ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। ठीक है, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और बोला है कि मोलरिटी फाइंड आउट करो। उसमें 3 चीजें पूछी गई, मोलरिटी पूछा गया, मोलरिटी पूछा गया और मोल फ्रैक्शन पूछा गया। तो मगर उसमें क्या बताया गया है कि मोलरिटी फाइंड आउट करो। अब उसके लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करो, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो परसेंटेज भी गिवन है, परसेंटेज मिल जाएगा, डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के लिए Ki गिवन है, Ki मिल जाएगा और आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो जरा। कैपिटल M इज इक्वल टू x की वैल्यू है यहाँ पे 20 इंटू d है 1.202 इंटू कितना 10 x इंटू डी इंटू 10 अपान करो मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आया जल्दी बोलो कितना है k का मास है k इज इक्वल टू कितना है k इज इक्वल टू 39 और I इज इक्वल टू 127 इन दोनों को मिलाओगे तो 166 आ जाएगा तो कितना हो गया 166 ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा तो कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी 1.4 समथिंग आएगी 45 या 42 तो उसको आप क्या करोगे कंप्लीट करके लिख लोगे कर लोगे कितनी वैल्यू आएगी जल्दी बता दो 1.4 समथिंग आएगी तो उसको लिख लेना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1.45 मोल पर लीटर 1.45 कैपिटल M या मोल पर लीटर ये कर लोगे जल्दी बता दो ओके अब इसके बाद तुमको एक चीज और पता है उसी में एक्सरसाइज में ये तो इंटेक्स का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इंटेक्स का है एक्सरसाइज का है उसमें गिवन है 10% ग्लूकोज कितना गिवन है 10% कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी और कंडीशन कहाँ पे है एक्सरसाइज का जो उसका पोजीशन है उस क्वेश्चन का वो एक्सरसाइज का है तो हमने इसको यहाँ से रब कर दिया ये हटा दिया यहाँ से इसको हटाने के बाद में हमें क्या है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है जरा देखो तो ये क्वेश्चन
है आपका 5 NCERT एक्सरसाइज, ठीक है। ऐसे इसमें गिवन है 10% ग्लूकोज, क्या गिवन है 10% ग्लूकोज, और डेंसिटी गिवन है 1.20 ग्राम पर ml, ठीक है। और इसमें फिर पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब लिखो फार्मूला बोलो जल्दी से, कैपिटल M इज इक्वल टू WBMB मत लिखना क्योंकि परसेंटेज वाला है, x into d into 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फिर कैपिटल M इज इक्वल टू लिखो, x दिया हुआ है 10%, डेंसिटी 1.20 into 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 180 लिखो। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर दो, हो जाएगा सॉल्व। ओके, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 किसका NCERT का, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम NCERT। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, NCERT का ही क्वेश्चन नंबर 4 बट एक्सरसाइज का है वो भी। वहां पे क्या गिवन है, कैलकुलेट द, फिर से वही मोलरिटी और डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या गिवन है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन में गिवन है, ये थोड़ा सा कैमरा में शिफ्ट करके डाउन कर रहा हूँ, यस सफिशिएंट, इसको हटा देता हूँ। फिर से क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा मुझे बताओ तुम लोग। क्वेश्चन में गिवन है कि 68%, ये 68% सब्सटेंस का नाम है नाइट्रिक एसिड HNO3, डेंसिटी इसकी गिवन है 1.504, कितना गिवन है 1.504 ग्राम पर ml। अब इसके बाद फिर क्या करोगे, इसकी भी कैपिटल M निकालनी है। तो कैपिटल M तुम्हें क्या क्या मिल गया, पहला चीज तो तुमको परसेंटेज मिल गया, दूसरा डेंसिटी मिल गया, बस मोलरिटी तो निकली जाएगी। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। फिर क्या लिखोगे, कैपिटल M इज इक्वल टू x की पॉइंट कितनी है 68, डेंसिटी कितनी है 1.504 इंटू कितनी है 10, और अपान कितना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालो। H का कितना होगा 1, नाइट्रोजन का कितना होगा 14, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 इंटू 3। जब ये तीनों को ऐड करोगे, क्या क्या ऐड करोगे 1 प्लस 14 प्लस 48 इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो यहाँ पे रख दो 60 नहीं आएगा 63 आएगा 63। अब इसको सॉल्व कर लो और सॉल्व करके बताओ मुझे क्या बनेगा। तो इस पैटर्न से हम लोग मोलरिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं NCERT के क्या किए हैं, सॉल्व किए। बात समझ में आ गई, कर लोगे इतना, एक बार और सोच लो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 NCERT, क्वेश्चन नंबर 5 इंटेक्स। इसके बाद फिर क्या है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 NCERT, क्वेश्चन नंबर 5 इंटेक्स। इसके बाद क्या है, कमान। अब इसके बाद में हमें क्या डिस्कस करना है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। तीसरा जो फार्मूला आता है डाइल्यूशन के लिए, इसको बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, तो डाइल्यूशन का फार्मूला जरा मुझे बताओ क्या होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 कैसे करेंगे, कमान। M1V1 M2V2 क्या होता है, M1V1 M2V2 हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे करते हैं। तो हमें अभी क्या समझ में आया, अभी सिर्फ एक चीज समझ में आया कि ये देखो होता है ट्रू सोल्यूशन, ये बात समझ में आ गई। उस ट्रू सोल्यूशन को हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। कंसंट्रेशन या तो मोलर कंसंट्रेशन होगा या तो कौन सा कंसंट्रेशन होगा, ग्राम कंसंट्रेशन होगा। ग्राम कंसंट्रेशन हमारे कोर्स में नहीं है, थोड़ा सा तो मैंने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। दूसरा हमारे पास आ गया मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन में क्या हुआ कि आप 1 लीटर वाटर ले लीजिए, 1 लीटर सोल्यूशन ले लीजिए, उसमें ऐड क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और जितना सोल्यूट ऐड करेंगे, जितना भी तुमको लगता है जितना सोल्यूट ऐड करोगे वही उसकी मोलरिटी होगी, ठीक है। अगर वो ml में दिया हुआ तो भी उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज मोलरिटी। अब देखो इसका डेफिनेशन भी बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पूछा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहाँ पे, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। अब ये वॉल्यूम है तो टेम्परेचर चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा इसका मतलब एट गिवन टेम्परेचर। वंस मोर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर इज नोन एज
मोलरिटी यानी मोलर कंसंट्रेशन। आ गया समझ में? हो जाएगा। फिर इसके हमने 2-3 फार्मूले कर लिए, सॉरी न्यूमेरिकल कर लिए। फार्मूला क्या लिखा मैंने? x into a given weight upon molecular weight into 1000 कर दिया। हाँ, ये वाला फार्मूला देखो, WB MB 1000 और वॉल्यूम इन ml। ml में अगर गिवन है तो लीटर में कन्वर्ट करोगे, अगर लीटर में गिवन है तो 1000 मत लिखना, तो फिर जैसे का तैसे रहने देना। तो क्या है? कैपिटल M WB MB 1000 और WA। WB क्या है? गिवन वेट। MB क्या है? किसका गिवन वेट? जो हमने सोल्यूट इसमें ऐड किया है। MB क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? जो सोल्यूट है। और ऊपर क्या है? ml। किसका ml? वॉल्यूम पूरे सॉल्यूशन का, इसका पूरा का पूरा इसका वॉल्यूम। और ऊपर क्या? 1000 कब लगाएंगे? जब ये लीच ml में गिवन होगी। और अगर ml में गिवन नहीं है, लीटर में गिवन है, तो इस 1000 को हटा देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारा हो गया। इसमें हमने एग्जांपल लिया 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये दिख रहा है? तो WB मतलब 18 ग्राम, क्या चीज? ग्लूकोज। सोल्यूट क्या है? ग्लूकोज। 18 ग्राम डाल दिया। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 180। फिर ये कितना किया? 1000। फिर ये कितना किया? 250। 250 क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। फिर क्या हुआ? 18/180, 1000/180। अब इसके बाद में इसको कैंसिल करके जो भी है कैलकुलेट करके, कैलकुलेट तुम लोग तो बहुत जीनियस हो, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने 1-2 और एग्जांपल लिया। और फिर एक एग्जांपल हमने और लिया जो थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें परसेंटेज गिवन थी और डेंसिटी गिवन थी। तो उसका शॉर्टकट फार्मूला मैंने यूज किया। उस फार्मूले का नाम क्या था? कैपिटल M = x × d × 10 मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास? और परसेंटेज किसका? वो भी सोल्यूट का। तो यहाँ पे क्या गिवन है? 20% पोटेशियम आयोडाइड। एग्जांपल भी ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो 20% पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे 20 कर दिया। डेंसिटी गिवन है 1.202, देखो ये पे कहीं गिवन होगा, तो डेंसिटी लगा दिया यहाँ पे। मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम का 39, आयोडीन का 127, इनको ऐड किया 166 हुआ, वो लगा करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, कितना हो गया? 166 हो गया। तो उसको हमने उठा करके इस जगह पे दिया। तो 20 हो गया परसेंटेज, डेंसिटी 1.202 जो गिवन है, 10 हो गया अपॉन 166 हो गया। ठीक है, इससे हमने क्या निकाल लिया? मोलैरिटी। बात समझ आ गई? इसी को हम लोग बोलेंगे। तो 2 डिफरेंट फार्मूले से पहले मैंने क्या बताया? मोलैरिटी क्या होती है। इसके बाद 2 डिफरेंट फार्मूले से मोलैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश की। अगले सेशन में, अगले पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज? हाँ, कि डाइल्यूशन के टर्म में सपोज करो हमने एक ये लिया है और एक सब्सटेंस ये ले लिया। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया, ये सब्सटेंस है और ये वाटर है, ये वाटर है, प्योर वाटर। जब इसमें इसका मिक्स करेंगे तो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी चेंज। तो इस जगह पे हम बोलते हैं फार्मूला ऑफ डाइल्यूशन, और उसके लिए हम M1V1 = M2V2 अप्लाई करते हैं, तो उससे आ जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के जो हमारे क्लास 12th में क्वेश्चंस हैं, ये 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कर लोगे?